मतलब आप मुझे बता रहे हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर, कि कांग्रेस पार्टी के नेता और उन पर पड़े छापे की वजह से लोकतंत्र खतरे में आ गया। ये अपने पुराने नेताओं को नहीं पूछ रहे, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया। आपका भी जवाब समझ नहीं आ रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई छापा, रुकिए ना, सारे छापे बंद हो जाएं। क्यों? क्योंकि उससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये अपने सभी पुराने नेताओं के सामने जाकर अगर सिर झुकाते रहे तो लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। ये कौन सा जवाब हुआ सर? अंजना जी, आपने आम आदमी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा नहीं उठाया। मैंने आपसे पूछा लोकतंत्र कैसे खतरे में है, आपने आम आदमी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं उठाया। बता रहा हूँ ना अंजना जी, ये मैं हमारे नेताओं का नहीं कर रहा हूँ, ये खुद के नेताओं के ऊपर छापे मार रहे हैं जो इनको कहते हैं नोटबंदी में, नोटबंदी नहीं थी, नोट बदली कार्यक्रम था, उसके ऊपर छापे मार रहे हैं। फिर आपने कहा आम आदमी के प्रति आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? जायज सवाल। जब नीट जेईई की परीक्षा के लिए लड़के सड़क पे आते हैं तो कहते हैं इनको कोई गुमराह कर रहा है। जब प्रधानमंत्री के डिसलाइक ज्यादा होते हैं तो बोलते हैं थाईलैंड से हो रहा है। जब किसान सड़क पे उतरते हैं तो बोलते हैं अरे कोई गुमराह नहीं कर रहा भाई साहब, आपकी कुशासन से लोग परेशान हैं, उनकी बात को सुनिए, समझिए और निदान कीजिए। हर बात में, अभी सुधांशु जी ने अपनी बात कही अंजना जी, मैं पूरे शो में इनको चैलेंज करता हूँ, ये 4 बातें ही करेंगे, पाकिस्तान, कश्मीर, कब्रिस्तान वर्सेस शमशान और आर्टिकल 370, ये 4 के अलावा कुछ नहीं करेंगे। मैं इनसे अभी पूछ रहा हूँ कि भाई नीट जेईई के बच्चों के लिए आपने ये क्यों कहा कि इनको कहीं फॉरेन से फंडिंग हो रही है? हाथरस में बेटी को इंसाफ दिलाना था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं 100 करोड़ की फंडिंग हो गई है, वो बाहर के लोगों का हाथ है, फॉरेन हैंड है। ये फॉरेन हैंड नहीं है, ये आप ही के लोगों के हैंड है। जो आपके उत्तर प्रदेश के जो चीफ है ना सुधांशु जी, वो आपका जो एमएलए है, जो आरोपित लोगों के साथ उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी के ऊपर बहारो फूल बरसाओ जैसे फूल बरसा रहे हैं। ये क्या रहे हो? ना आप किसी लोकतंत्र के कोई इंस्टीट्यूशन की गरिमा को आप अभी तक अक्षुण्ण रख पाए हो, ना आप कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, दलित हो, आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि भाई महिलाओं पे अत्याचार क्यों? तो आप कहते हैं, आप आरोपित के साथ खड़े होके और उस महिला का चरित्र चित्रण करने लगते हो। तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये कहना चाहता हूँ अंजना जी में। मैं जवाब दे सकता हूँ अंजना जी? हाँ नहीं, आपने जो कहा है वो सही है सर, बस सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ था। आपको महिलाओं, आम लोगों, युवाओं से बात शुरू करनी थी, आपने कांग्रेस नेताओं पर पड़ रहे छापे से बात शुरू की। मुझे बस सीक्वेंस में प्रॉब्लम थी। सुधांशु जी आपके पास आते हुए, आज जेपी नड्डा साहब बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, ठीक है सर, बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा 2004 से 2014 में गिरी है, पद की गरिमा नहीं रख रही है कांग्रेस पार्टी या उसका अर्थ नहीं समझ रही है। ये इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूं। पहले तो मैं एक वाक्य कह दूं, गौरव वल्लभ जी ने कहा कि 4 शब्द हम ना प्रयोग करें। गौरव जी बिल्कुल नहीं प्रयोग करें। हमें पता है कि किसी के बच्चे के बारे में बोलो तो उसके माँ बाप को बड़ा बुरा लगता है। वो चारों आपकी संतानें हैं और उसमें से तो कुछ अवैध संतानें, यानी जिनको पिछले दरवाजे से जाकर संविधान संशोधन किया गया था, इसलिए मैं उन्हें कहकर आपकी दुखती रख पर हाथ नहीं रखूंगा। अब अंजना जी ने जो सवाल किया कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखी, अंजना जी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन था, सोनिया जी भी मंच पे मौजूद थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद बोला कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा कि आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं, परंतु मैडम ने मुझे कहा है बनने के लिए। अब आप बता दीजिए, ये तो मेरा ये कोई भाजपाई तो नहीं बोल रहा है, तीनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पुस्तक के अंदर क्या क्या लिखा था प्रणब मुखर्जी जी ने, उसको छोड़ दीजिए, और प्रकट रूप में मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि योग्यता नहीं, मैडम के निर्देश के अनुसार काम चल रहा है। और फिर दूसरे प्रधानमंत्री की बात सुननी हो तो नरसिम्हा राव की जो किताब थी द इनसाइडर, जिसका हिंदी में अनुवाद उपलब्ध है अंतर्गाथा के रूप में, पढ़ दीजिए कि किस ढंग से चाटुकारिता की संस्कृति ने कांग्रेस में क्या किया। तो हमारा वाक्य नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा वर्तमान संदर्भ में बोल रहा हूं,
इसी लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने वादा किया था ना कि हम देशद्रोह के कानून को समाप्त कर देंगे, यानी सेडिशन का लॉ खत्म कर देंगे। मगर अंजना जी, आपको पता है, राजनीतिक लोगों पे देशद्रोह अगर लगा है पिछले 1.5 साल में, तो कांग्रेस नहीं लगाया है। वहीं जहां से अभी गौरव वल्लभ जी ने शुरू किया, राजस्थान में अपने ही विधायकों पे लगाया देशद्रोह। गजब है भाई, इनके विधायक सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे तो देशद्रोह का मुकदमा हो गया, और हमसे कहते हैं कि आप साहब विपक्षियों के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई सबूत के अनुसार होती है तो समस्या, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, हम नहीं बोल रहे, आप बोल रहे। दूसरी बात, आपने युवाओं की, आपने अंजना जी बड़ी अच्छी बात कही, इनको शुरुआत युवाओं से करनी चाहिए थी। तो मैं कह रहा हूं पिछले 1 साल में या 1.5-2 साल में युवाओं की क्या स्थिति रही आपके यहां? पूरब में हेमंता विश्व शर्मा छोड़ के चले गए, दक्षिण में केशवन, पश्चिम में संजय झा और संजय निरुपम, उत्तर में जो स्थिति सचिन पायलट की रही, और मध्य भारत में ज्योतिरादित्य सिंधिया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य, सब तरफ तो युवाओं की अच्छा चलिए, युवा छोड़ दीजिए, बुजुर्ग बेचारे कपिल सिब्बल जो इनके लिए क्या क्या नहीं किया वहां जाकर खड़े होके, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, इतने वरिष्ठ लोग अगर पार्टी में आवाज उठा दे तो वो साहब वो भाजपा के एजेंट हो गए। तो भैया, युवा हो या बुजुर्ग, बोलने के लिए क्या, कुछ मत बोलो, एक ही मंत्र का जाप करो, जो अध्यक्ष पद का बदलाव जैसे 1.5 साल में हुआ, तुम्हें माता पुत्रम तुम्हें भगनी माता तुम्हें, यानी माता पुत्र भाई बहन उसके बीच में घूमिए और कुछ भी बोलने का प्रयास किया। तो इसीलिए मैंने बोला था अंजना जी, चाहे यथार्थ हो, चाहे कानूनी बात हो अथवा प्रशासनिक बात हो, एक कानूनी मामला, ये जब बोलते हैं तो फिर मुझे लगता है एज इफ अ डेविल इज गिविंग अ डिवाइन सर्मन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।